वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस वेरी यूजफुल सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको अल्कोहल फिनोल ईथर तक करवा दिया है मैंने। आई होप सारे आपको समझ आ गया है। तो आज भी कोशिश करूँगा आपको बेस्ट वे में करवाने की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए। आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑफ़र लेके आ रहे हैं ओनली फॉर द मेंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका जो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें NH3 रिएक्शन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है इसमें OH रिमूव कर देगा ये, ठीक है। OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनेगा। उसके बाद हीट करने से आपका जो प्रोडक्ट है ये बनेगा, ठीक है। इसको जब स्ट्रॉन्ग हीट किया जाएगा तो ये बनेगा। दिस इज़ द थैलामाइड, इसको थैलामाइड रिएक्शन कहते हैं। आगे आ जाइए। रिएक्शन डैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट किसमें नहीं बनता, जब हम C रिएक्शन करते हैं। C रिएक्शन में क्या है, हम PCC ले रहे हैं। PCC क्या है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। जो पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट होता है ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन रोक देता है एट एल्डिहाइड स्टेज। ऑक्सीडेशन जब होती है तो एल्डिहाइड स्टेज तक रोक देता है, तो वहाँ आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देता एल्डिहाइड की, उससे एसिड नहीं बनने देता, ठीक है। यानी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनेगा। अगर हम PCC यूज़ करेंगे तो एल्डिहाइड के आगे रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ एसिड नहीं बनने देगा। थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल। सो इसमें क्या है, पूछा गया है कि एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल से भी। इसका कारण क्या है, इसका कारण आपको मिलेगा ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसिड ये होता है जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। इस तरह से आप एसिड का जो बोतल में जब होता है तो इस तरह से ये अरेंज होके एग्रीगेटेड डाइमराइजेशन करवा लेता है, ठीक है। इसमें डाइमराइजेशन होती है तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं, क्लस्टर बनता है। इस वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो हायर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसीडर द रिएक्शन। और आपने यहाँ पे AXYZ ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। रिएक्शन नंबर 4 देखिए, तो इसमें आपको दिया हुआ है, फर्स्ट आएगा आपका इथेनल, फिर आएगा X इथेनॉल, बाई आएगा ब्यूट 2 इनल एंड Z आएगा सेमी कार्बाजोन। तो कैसे आता है आपको दिखाते हैं अभी। सो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि इसको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा। तो यहाँ पे लिखा है जो A है वो देता है फोर्थ रिएक्शन। देखिए इसमें क्या पूछा गया था, फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है ये फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता है एल्डिहाइड कीटोन के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ एक बात की है, जो A है वो आपको सिल्वर मिरर दे रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा टेस्ट दे रहा है, और वो क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। एंड कीटोन आर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। सो जो X है ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। A आपका सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है वो एल्डिहाइड होगा, तो इस वजह से ये सिल्वर मिरर टेस्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ इथेनल बन गया, एल्डिहाइड आ गया, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन इसकी हुई, एल्डोल कंडेंसेशन से आपका बाई बन गया ब्यूट 2 इनल, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ बना जेड आपका जो है सेमी कार्बाजोन बना, कार्बाजोन ओन कीटोन बना ये, ठीक है। इस वजह से ये ऐसे ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज़्म है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।
सो एग्ज़ाम में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट ध्यान से देखें क्या पूछ रहा है। सिल्वर मिरर है तो एल्डिहाइड आएगा, ठीक है जी। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन बनेगा। ये ऐसे आपको ना दिमाग में रखना है। आगे 5 देखिए, ऑटो फॉलोइंग विच इज़ द प्रोडक्ट फाउंड व्हेन द साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। साइक्लोहेक्सेनोल की जब एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ए प्रोडक्ट। कैसे बनता है ये भी आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए, इसमें आपका OH यहाँ निकल के रिएक्ट कर रहा है। ये एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, यानी 2 अल्कोहल कंडेंस हो रहे हैं, 2 OH मॉलिक्यूल्स। तो जब ये कंडेंस हो जाएंगे, वाटर भी ऐड होगा, वाटर निकलेगा भी इसमें, तो ये प्रोडक्ट यहाँ निकल के आ रहा है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन है ये, तो इसकी कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है करेक्ट स्ट्रक्चर है ए का। इसमें जो 6 में ए बनता है वो क्या है, ए का यहाँ जो करेक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है डेट इज़ द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे है, यहाँ आपका ये रेक्टेंट दिया है, इसके जो कैटलिस्ट वगैरह साथ में दिए हैं वो दोबारा नहीं ड्रा करूँगा, तो ये बनता है, ठीक है। इसमें वाटर है, हाइड्रोजन गैस है, प्लैटिनम, कार्बन, इथाइल अल्कोहल, तो ये बन रहा है। 7 करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ पे 3 एसिड दिए हुए हैं, इसकी स्ट्रेंथ आपने बतानी है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन कितना वीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो इसमें क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है -I इफ़ेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। -I इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा सेकंड कर रहा है, उसके बाद थर्ड है, सबसे कम फर्स्ट का है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें सेकंड में, एंड थर्ड जो है शो ग्रेटर -I इफेक्ट देन फर्स्ट, एंड फर्स्ट इज लीस्ट एसिड आउट ऑफ, यहाँ बता दें सेकंड एंड थर्ड, एंड सेकंड इज़ द मोर एसिडिक देन थर्ड as the distance of oxygen increase from COH ग्रुप। COH ग्रुप की डिस्टेंस जो है दूरी पर है, ठीक है। पहली तो बात है अभी इसमें वो है नहीं है, इसमें ऑक्सीजन देखिए कहाँ पे है, 1 2 3 नंबर पे, यहाँ कितनी है 1 2 3 4, तो इसकी 4th पे डिस्टेंस जितनी बढ़ रही है उस पर इंडक्टिव फैक्ट कम हो रहा है, तो जितना डिस्टेंस ऑक्सीजन का कम है रिंग में उतना उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाइऑल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर। सिस को ट्रांस से कौन करेगा, डेट विल बी द एसीटोन, ऑप्शन सी। सो यहाँ पे आप देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जहाँ शो हो रही है, सी दिया सिस साइक्लोपेंटेन डाइऑल, 2 अल्कोहल है, एसीटोन से रिएक्ट हो रहा है तो ये बनता है, ठीक है। तो ट्रांस जो है ये रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ ये रिएक्शन सिस में होगी, ट्रांस में एसीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस वजह से ये एक डिस्टिंक्शन टेस्ट हो जाता है सिस और ट्रांस में। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोनाइल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फर्स्टली यहाँ क्या है, बी कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विबलेट विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इनोल एंड दिस इज़ कॉल्ड कीटो इनोल टेटोमरिज्म। तो यहाँ क्या होता है, ये है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप लग गया, ये अल्फ़ा आ गई, यहाँ इसका हाइड्रोजन है, ठीक है जी, ये पहले यहाँ रिएक्ट करेगा फिर यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ये कीटो है, ये बन गया इनोल, ठीक है, अल्कोहल वाली कन्फर्मेशन ले ली, तो दिस इज़ द कीटो इनोल। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अमाइन। एल्डिहाइड एंड प्राइमरी अमाइन से क्या बनता है, सिप्स बेस, ऑप्शन 6।
तो यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया, ठीक है जी। यहाँ आ गया प्राइमरी अमाइन NR। सो ये आपका बन गया सिप्स बेस, ठीक है जी, बहुत आसान है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जब यूज़ करते हैं इसमें बेंजीन को, तो क्या बनता है, मैलिक एनहाइड्राइड। तो क्या बना के देता है ये, मैलिक एनहाइड्राइड, ऑप्शन 11। सो इसका ऑप्शन ए आएगा। यहाँ देख लीजिए आप, रिएक्शन 11 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो ये आपको दिया है यहाँ पे बेंजीन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 773 केल्विन, पहले बन रहा है मैलिक एसिड, फिर वाटर निकल रहा है, वाटर निकलने से एनहाइड्रस फॉर्म आ जाती है, डैट विल बी द एनहाइड्रस, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर है। फिर से देख सकते हैं अगर दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड विद इट्स वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोवर्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, वाटर निकलता है, तो रीज़न क्या होगा, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन। हाइड्राजीन होगा और फीबलिक एसिड सोल्यूशन होगा, ठीक है जी। तो ये आएगा। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट हाइड्रोलाइज मोस्ट ईजली अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन कंडीशन में कौन सा जो यहाँ एस्टर है वो ईज़िली यहाँ हाइड्रोलाइज होता है, तो ये आएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो रिएक्टिविटी बढ़ा देता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की। यहाँ पे NO2 है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है जी। इसका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, जितना -I इफेक्ट वाला ग्रुप होगा उतना यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ईजिली होगी, ठीक है जी। आई होप आपको समझ हो गया होगा। 14, विच वन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में फिर से वही आ गया, ठीक है जी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो मोर एक्टिव है देन अलाइल हलाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड से एरोमेटिक ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग -NO2 वाला जो ग्रुप है, ठीक है जी, वो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में करवा देता है जी, आपको पिछले क्वेश्चन में पता चल गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग CH3 मिथाइल ग्रुप होगा वो डिक्रीज़ करेगा, यानी +I इफेक्ट वाला जितना ग्रुप ऐड होगा उतनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन डाउन जाएगी, जितना -I वाला होगा उतनी रिएक्शन अप आएगी, ठीक है जी। सो यहाँ पे आप D देख सकते हैं, यहाँ मोस्ट रिएक्टिव पूछा है, तो यहाँ आपके पास है NO2, इसका -I इफेक्ट है, इसमें +I इफेक्ट है, सेकंड में ये भी नहीं देगा, यहाँ भी CH3 है, ये भी नहीं देगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ NO2 है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टैटोमेरिक कंपाउंड। टैटोमेरिक कंपाउंड दिए हुए हैं यहाँ पे 3। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3rd, 2nd, 1, 15, ठीक है जी। 3rd, 2nd, 1, इस वजह से ये स्टेबल होगा। आगे आ जाइए 16 के ऊपर। 16 में दिया है रिएक्शन बाय बेंजाइल एल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। रिएक्शन बाय विच, किस रिएक्शन से बेंजाइल्ड एल्डिहाइड नहीं बन सकता, डेट इज़ द बी रिएक्शन। क्योंकि द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मर्करी एंड कंसनट्रेटेड HCl इज यूजफुल फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बट कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेन अनइफेक्टेड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप जिंक और मर्करी कैटालिस्ट नहीं ले सकते, ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए चलता है, ठीक है जी। आगे आ जाइए 17, प्रोडक्ट द प्रोडक्ट। इसमें आपने प्रोडक्ट देखना है 17 में जो प्रोडक्ट आपका बनता है डेट विज द डी प्रोडक्ट। क्या कारण है यहाँ पे, एल्डिहाइड यहाँ कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, उसको जब हीट किया जाएगा कंसनट्रेटेड अल्कली सोल्यूशन से वो कैनी-ज़ेरो रिएक्शन देते हैं। उससे कौन सा रिएक्शन होगा, कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, ठीक है जी। सो ये आपने यहाँ दिमाग में रखना है। आपको दिखा भी देता है 17 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ देखिए आप 17 नंबर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। ये आपका रिएक्टेंट है, 50% KOH ले लिया,
ये पहले अल्कोहल बन गया, फिर बाद में आयोनाइज होकर एसिड का फॉर्म लेगा, तो ये दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। दिस इज़ द कैनिज़ेरो रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा 18 नंबर का? 18 नंबर में आपका प्रोडक्ट बनेगा डी। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा अभी आपको दिखाते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 18। इसका डी प्रोडक्ट बन रहा है। एसीटोन लिया पहले आपने और इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, HCl ले लिया, साथ में हीट किया तो एस्टल बनता है ये। ठीक है, ये क्या बनता है? एस्टल। दिस इज़ योर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, CH3CHO एल्डिहाइड है ये, एंड सी ये भी आगे एल्डिहाइड दिया है। कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली। केमिकल डिस्टिंग्विश कौन करेगा इसका? डेट विल बी द आइडोफोम टेस्ट 19। क्योंकि एल्डिहाइड, एसीटोन एंड मिथाइल कीटोन हैव CH3CO ग्रुप अंडरगो हैलोफोम रिएक्शन। तो यहाँ पे जो CH3CHO है वो जेलो प्रेसिपिटेट देगा आयोडीन से एंड एनएच से, बट C6H5CH2CHO नहीं देगा। ठीक है जी, समझ आ गया? एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। तो ये आपका कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड जेलो प्रेसिपिटेट देगा, कीटोन नहीं देगा। ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है। 20 करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है डेट इज़ द ABADC। क्योंकि -I इफेक्ट है, वो COH ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है इससे, और इसकी H पॉजिटिव आयन जल्दी लूज़ करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। जैसे +I इफेक्ट बढ़ता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। सो करेक्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे? फ्लोरो, क्लोरो, फॉर्मिक एंड एस्टिक एसिड। ठीक है, फ्लोरो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इफेक्ट शो करता है, क्लोरो का से कम है, और आपको पता ही है फॉर्मिक एसिड और एस्टिक एसिड सबसे कम है। 21 कंसीडर द रिएक्शन। 21 रिएक्शन में देखिए इसमें आपका प्रोडक्ट क्या होगा? 21 का होगा A। इसमें क्या होगा जब रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा यहाँ पे प्लाटिनम बेरियम सल्फेट है, तो ये आपको बना के देगा डेट विल बी द C डबल बॉन्ड OH। ये आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दिस इज़ द रोजन-मॉन्ड रिडक्शन। ये है रोजन-मॉन्ड रिएक्शन, रोजन-मॉन्ड रिएक्शन, ये आप पढ़ लीजिएगा। 22 देखिए रिएक्शन दी हुई है, शॉर्ट ऑफ रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? यहाँ पे RCHO है, NH2NH2, तो आगे क्या बन रहा है? ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव जेलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड अल्कली? एसीटोफिनोन। 23 विल गिव। 23 में आपको पता ही है एक एसीटोफिनोन आ गया और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, क्योंकि ये शो करता है आइडोफोम रिएक्शन। कंपाउंड जिसका CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, चाहे CH3CHOH हो, वो जेलो प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है, आइडोफोम बनाते हैं, जो रिएक्शन अल्कली से होती है। समझ आ गया? तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए? CH3COO, जहाँ आपके पास होना चाहिए CH3CHOH। ये सिर्फ इन दोनों के पास है। 24 क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए आपको चाहिए होता है जिंक, मरकरी एंड HCl। 24 में आपको क्या चाहिए? जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस होता है CH2 में, और इसकी जब ट्रीटमेंट की जाता है अमलगामेटेड जिंक, यानी जिंक, मरकरी और HCl में, तो इसको कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये आपने पढ़ी होगी, नेमिंग रिएक्शन आपको मैंने दी है। 25 देखिए रिएक्शंस दी हुई हैं,
ABCD, आपने D आइडेंटिफाई करना है। D आपका है C, ठीक है। 25 रिएक्शन में जो आपका D प्रोडक्ट है डेट इज़ द C। कैसे ये आपको भी दिखाई देते हैं। सो यहाँ देखिए आप अपना 25 नंबर क्वेश्चन, यहाँ SOCl2 कर रहा है रिएक्शन, तो B प्रोडक्ट बनेगा पहले ये, फिर NH3 से C बनेगा, फिर यहाँ J बनेगा। सो दिस इज़ द एक्चुअल वे ऑफ द रिएक्शन। तो इसलिए 25 का प्रोडक्ट D क्या है, C ऑप्शन। 26 देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड यहाँ दिए हुए हैं, इसमें कैसे इसकी रिएक्टिविटी है। इसकी रिएक्टिविटी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 26 में, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल हैंस लोअर द रिएक्टिविटी। कार्बोनाइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे इतनी रिएक्टिविटी कम होगी, सॉरी अल्काइल ग्रुप। तो फर्स्ट में अल्काइल ग्रुप आपके पास एक है, सेकंड में 2 है, थर्ड में ज़्यादा है। 27 में मैच करना आपने, तो यहाँ पे ए है बेंजाइल एल्डिहाइड। बेंजाइल एल्डिहाइड जो है इसके लिए है बेंजोनियन कंडेंसेशन। फैलिक एनहाइड्रेट के लिए है फिनोल पैथेलीन। फिनाइल बेंजोएट का आता है फ्रिस रीअरेंजमेंट। मिथाइल सैलिएट के लिए आता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ये आप यहाँ टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नेम्स एंड रिएक्शन है, इसको आप नेट के ऊपर सर्च करिएगा। नेमिंग रिएक्शन मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं। 28 देखिए यहाँ पे, 28 कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको ट्रीट किया गया NH3 से और B बनाता है, हीट किया गया तो C देता है। C को जब ब्रोमीन से रिएक्शन किया गया KOH से तो वो देता है इथाइल अमाइन। तो आपने ए कंपाउंड ढूंढ के बताना है ए कंपाउंड है क्या। तो अभी आपको 28 का ले चलते हैं, दिखाते हैं। सो 28 देखिए यहाँ पे कंपाउंड आपका जो होगा डेट विल बी द CH3CH2COH, ठीक है जी। प्रोपेनोइक एसिड है ये, अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो NH4 ग्रुप लग रहा है, फिर इसको हीट किया जा रहा है तो NH2 रह रहा है, KOH से कर रहे हैं तो इथाइल अमाइन बन रहा है, ठीक है जी। ये है यहाँ पे, तो आपका क्या है, ये प्रोपेनोइक एसिड है 28 का D। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन कम जो बॉन्ड किस में नहीं होगा, डेट विल बी इन द कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है जी। तो 29 का आपका क्या आएगा, डेट विल द B ऑप्शन। थर्टी देखिए, एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट विच ऑफ फॉलोइंग वुड बी यील्ड मिथाइलमाइन। एसिटामाइड को ट्रीट किया गया तो क्या बना, यहाँ पे किस रिएजेंट से बनेगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है एसिटामाइड, ठीक है जी। एसिटामाइड आ गया, एसिटामाइड के बाद आपका क्या आया, NaOH और Br2 से कर रहा है, तो ये प्राइमरी अमाइन आ रहा है और Na2CO3 बाहर निकल रहा है, तो इसको कहते हैं होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है जी। आपको समझ आ गया होगा, होफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्टी वन देखिए, अमंग द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड द मोस्ट ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए है CH3COCl, इसका ऑप्शन D है 31 का, ठीक है। जो CH3COCl है ये सबसे ज़्यादा अटैक में पार्टिसिपेट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ससेप्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, सबस्ट्रेट वार न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिपेंड करता है हो गुड द लिविंग ग्रुप अटैच टू इट। जो क्लोरीन नेगेटिव है ये वीक बेस है तो गुड लिविंग ग्रुप है, इतना स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं करता, आसानी से छूट जाता है नेगेटिव, तो इस वजह से ये ज़्यादा ससेप्टेबल है। 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड। 32 में सबसे डिहाइड्रेटेड कौन होगा, ऑप्शन C। क्यों, डिहाइड्रेशन की आसानी किस पे डिपेंड करती है, बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है जी।
ए बी एंड डी में जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडजेसेंट टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इंटेंसीफाई द चार्ज एंड हैंस डीस्टेबलाइज द स्पीसीज। बट जो सी है इसमें आपका कौन सा बनता है, सेकेंडरी कार्बोटाइन कंपाउंड, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो प्रेजेंट है, दूर पड़ा है, तो इस इफेक्ट से ये डिमिनिश हो जाता है इफेक्ट इसका, हैंस कार्बोकेटाइन इसमें मोर स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इन चारों में बन रहा है, बट इसका जो ग्रुप है डी आपका जो मैंने कहा COO ग्रुप, COO ग्रुप इसमें क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है ना, और इंटेंसीफाई करता है। और सी में क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, बट इसमें जो आपका COO ग्रुप है वो फार्दर अवे है, तो इस वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है जी। तो OH ग्रुप यहाँ है, वहाँ कार्बोकेटाइन साथ में बनेगा, तो उस वजह से ये स्टेबल रहता है। 33 ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करता है विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट होगा C। कैसे C प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। सो देखिए 33 का C बन रहा है, DDT बनेगा, डैट इज़ द PP डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। थर्टी 34 देखिए प्रोपेनोइक एसिड ये है, और विद ब्रोमीन एंड फास्फोरस ये देता है डाई ब्रोमो प्रोडक्ट, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डैट विल बी ए CH3C, Br 2 बार आएगा, COH। 35 में एसिटोफिनोन जब रिएक्ट किया गया बेस कौन सा था, C2H5ONA, तो ये देता है स्टेबल प्रोडक्ट, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डैट विल बी द C। 35 नंबर क्वेश्चंस देखिए कैसे ये होता है, अभी आपको दिखा देते हैं। सो देखिए जैसा इसमें बोला गया है, पहले है फर्स्ट स्टेप इसमें है सिंपल कंडेंसेशन, लास्ट स्टेप एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोफिलिक की है, मैकेनिज्म यहाँ पे है, जो लिविंग ग्रुप है इसमें जो हाइड्रोक्साइड है जो कि अनयूजुअल है, स्टिल दिस स्टेप जो है मैनेज करता है, हो जाता है, और स्टेबिलिटी इसकी होती है। तो यहाँ पे है कंजुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ जो कंजुगेटेड बन गया पहले कार्बोनाइल के साथ, फिर वाटर, इससे वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, OH नेगेटिव निकल रहा है, और उसके बाद आपका OH फिर से निकल रहा है, तो ये आपका कंजुगेटेड कंपाउंड बना है लास्ट में। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन हो रहा है। थर्टी 36 देखिए स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अल्फ़ा हाइड्रोजन फ्रॉम, स्ट्रॉन्ग बेस किससे अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल सकता है, 36 में जो बेस है OH नेगेटिव वो रिमूव करता है 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द कार्बोअनाइन और द इनोलेट आइन। तो जो इसकी एसिडिटी है अल्फ़ा हाइड्रोजन की ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, तो इनोल बनाना होता है, इसमें इनोल कन्फर्मेशन होती है, तो इस वजह से या तो एल्डिहाइड से या कीटोन से निकालेगा, अल्केन अल्कीन अमाइन से नहीं निकाल सकता। 37 देखिए रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द असाइल कंपाउंड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यह है असाइल क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिडमाइड। 37 में ऐसा क्यों है, यह भी आपको यहाँ से देख लीजिए। 37 में देखिए पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आ गया। यहाँ पे जो L ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, वो है हेलोजन होगा, NH2 होगा, कार्बोनाइल होगा, OR होगा। सो रिलेटिव रिएक्टिविटी वेरियस कंपाउंड की है इस ऑर्डर से चलती है, ठीक है जी, कार्बोनाइल, एस्टर, इस वजह से, ठीक है। 38 देखिए
reduction of the aldehyde and ketone into hydrocarbon using zinc amalgam and concentrated HCl। इसको कमेल्सन रिडक्शन कहते हैं। ऑलरेडी ये पहले आ चुका है, रिएक्शन भी आपको दिखा दी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 38 इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट ज़रूर करिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले और वीडियो आपको मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप स्टेटस फेसबुक ट्विटर जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ शो किया करिए, पोस्ट किया करिए। कुछ फ्रेंड यहाँ हमारे वीडियो के लिंक पोस्ट भी कर रहे हैं, उनका बहुत थैंक्स करना चाहूँगा। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना आगे इन फ्यूचर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope this video is useful for you. Thank you.